प्रत्येक मनुष्य के अंदर एक शक्ति सुप्त अवस्था में रहती है। प्रत्येक प्राणी के अंदर शक्ति सोई हुई है, सुप्त अवस्था में है। इस शक्ति को जगाना होगा। जब तक ये शक्ति सोई रहती है तब तक पूजा, ध्यान, मंत्र जाप ये फलप्रद नहीं होते। पिछले दिनों चर्चा हुई थी कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने बताया कि गॉड कैन नॉट बी सीन अनलेस कुंडलिनी इज अवेकेंड। ये शक्ति जो कुंडलिनी कही जाती है, जब तक सोई रहती है भगवान के दर्शन नहीं हो सकते, ईश्वरीय ज्ञान नहीं हो सकता। ईश्वर पे तुम चर्चा करते रहो, ईश्वर के दृष्टांत, सुंदर सुंदर वृत्तांत, उनकी कथाएं, संगीत में आयोजन, प्रवचन करते रहो। जब तक ये जागृत नहीं होगी, जो शक्ति सोई हुई है, ये शक्ति जागृत नहीं होगी, तब तक पूजा अर्चना और ये सारे कार्यक्रम निष्फल जैसे हो जाते हैं। इस शक्ति को जगाना होगा और यह शक्ति हठ योग से जागृत होती है। हठ योग पर पिछली दफा चर्चा हुई थी। ये शक्ति ईश्वरीय कृपा द्वारा भी जागृत होती है, बताया गया। और जो तीसरा तरीका है वो है सिद्ध योग, सहज योग। सिद्ध योग क्या है? सिद्ध योग सिद्ध गुरु द्वारा प्राप्त ऐसा योग है, ऐसा विधान है जिसमें शिष्य को, व्यक्ति को कुछ नहीं करना होता है। सिद्ध गुरु अपनी शक्ति का संचार शिष्य के अंदर कर देते हैं। शिष्य के अंदर संचार करने के बाद एक अनुभव शुरू हो जाता है और ये धीरे 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 शक्ति को पूर्णतया जागृत कर ब्रह्म में मिला देता, शक्ति का शिव से मिलन करा देता। शक्तिपात इसी का नाम है। कहते हैं शक्ति को दे देना, अपनी शक्ति शिष्य के अंदर संचारित करके उसकी सोई हुई शक्ति को उद्भूत कर देना, जागृत कर देना, उठा देना। सिद्ध योग सिद्ध गुरु से प्राप्त होगा। आजकल तो ऐसे बहुत कम गुरु हैं जो शक्ति संचार करने की सामर्थ्य रखते हैं। शक्ति संचार ही एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम अपनी शक्ति तो उठाएं, उसकी पूर्णता प्राप्त करें और ऐसे व्यक्ति बने जो दूसरों को भी जागृत कर सके। तो सिद्ध योग एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा ये शक्ति जगाई जाती है। जब तक ये शक्ति जागृत नहीं होगी, हमारे अंदर भाव, प्रेम, ज्ञान इसका प्रकटीकरण नहीं होगा। अब
हम देखते हैं कि प्रवचन सुनते हैं, लोग मंत्र जाप करते हैं, संगीत में कथा में आनंद लेते हैं। ये सब प्रभु के लिए जो किए गए कार्य हैं, इनसे क्योंकि कार्य हैं तो हर कार्य का एक परिणाम होता है, तो इनका भी परिणाम होता है। कुछ हमारी इच्छाओं की पूर्ति कर देते हैं ऐसे कार्य, और थोड़ा बहुत हमें पुण्य लाभ करा देते हैं, हमारे पापों का क्षय कर देते हैं। परंतु आत्मज्ञान प्राप्त करना, ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करना, ईश्वर का दर्शन करना, ऐसा संभव नहीं हो पाता। वैसे देखा जाए तो ईश्वर के दर्शन की, आत्मज्ञान की, स्व को जानने की कि मैं कौन हूं, ये इच्छा कितने लोगों को होती है। ऐसी इच्छा लेकर कितने लोग जी रहे हैं कि मैं आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं, मैं ईश्वर का दर्शन करना चाहता हूं, मैं ईश्वरीय ज्ञान धारण करना चाहता हूं। और हमारी युवा पीढ़ी तो जैसे धर्म से डरी हुई है। कहने सुनने में आता है कि अभी हमारी उम्र नहीं, ये तो बुढ़ापे के काम है, अभी तो हमें और युवावस्था के काम है, अभी से धर्म कर्म में लग जाए। हाँ, हम भगवान को मानते हैं। मम्मी जी ने, माता जी ने जब से कहा था कि मंगलवार का व्रत कर लिया करो, सावन में सोमवार का व्रत कर लिया करो, हम व्रत करते। जन्माष्टमी भी सारे लोग व्रत करते हैं हमारे घर में, हम भी व्रत करते हैं। शिवरात्रि में व्रत करते हैं, नवरात्रि में व्रत करते हैं, बस इतना करते हैं। ईश्वरीय ज्ञान की जब उनसे चर्चा हो कि तुम ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, क्या ईश्वर का दर्शन करना चाहते हो, मैं कौन हूं ये जानना चाहते हो, तो हाथ खड़े हो जाए। नहीं नहीं नहीं, अभी इसकी उम्र नहीं, फिर तो हमसे कुछ ना हो सकेगा। अभी से हम बाबा जी बन जाएं, अभी से हम मंदिर जाने लगे। हाँ, कभी कभी मेरे ठेले के हिसाब से दर्शन करने चले जाएं, ठीक है, लेकिन ईश्वरीय ज्ञान की पिपासा, आत्मज्ञान की पिपासा, मैं कौन हूं, ये सवाल नहीं। ये चीजें अंदर से है ही नहीं युवा पीढ़ी में। और ध्यान रहे कि युवा अवस्था ही एक ऐसी अवस्था है जहां से तुम हर एक कार्य की शुरुआत कर सकते हो। धीरे 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 जब प्रौढ़ावस्था और बुढ़ापे की ओर जाते हैं तो जिद्दी बनवाया जाता है, हम हठी हो जाते हैं। नहीं, जो ठान लिया है यही सही है, जो मान लिया है यही सही है, जो जान लिया है यही सही है, हम ही सही हैं, बाकी सारे गलत हैं। परिवर्तन की क्षमताएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं, आदतें सेट हो जाती हैं। यदि तुम्हें ये लगे
कि हम कुछ गलत कह रहे हैं तो आसपास देखना। तुम किसी ज्यादा उम्र के व्यक्ति को यदि मोटर वाहन, मोटरसाइकिल वगैरह, कार चलाना सिखाओ, काफी समय लग जाएगा, बहुत अड़चने आएंगी। और 15-16 वर्ष के युवक को, युवती को, लड़की को सिखाने लग जाओ, तब तुम देखोगे कि ज्यादा उम्र के व्यक्ति की अपेक्षा कम उम्र सीखने में ज्यादा जल्दी प्रवृत्त होगी। ये आयु अनुकरण की आयु होती है। तो युवावस्था में जो कुछ भी हम सीख सकते हैं, जान सकते हैं, उसमें और प्रगाढ़ता आती चली जाएगी। यही एक ऐसी अवस्था है, यही एक ऐसी उम्र है कि हमें इसमें ईश्वरीय ज्ञान की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। मेरा अभिभावकों से, माता पिता से भी ये विनम्र निवेदन है। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि अपने पुत्र पुत्री को सही मार्गदर्शन के लिए सही रास्ते पे आगे चल सकें, अपना जीवन का निर्वाह बहुत सुख और शांति से कर सकें, उसके लिए जरूरी है कि वे सद्गुरु की शरण में जाएं। शक्ति का संचार करने की सामर्थ्य रखने वाले गुरु की शरण में जाएं। शक्ति का संचार करने वाले गुरु तुम्हारे लिए मानो जीवन दाता। और जब तक शक्ति का संचार का अनुभव तुमको नहीं होगा, जीवन के झंझावात पीछा नहीं छोड़ेंगे। लोग कहते हैं काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो, छोड़ो, और तुम छोड़ो, देखो क्या छोड़ा, क्या पाया, छोड़ लिया सब कुछ। उम्र तुम्हें छोड़ती चली जाएगी, तुम कुछ नहीं छोड़ पाओगे। हाँ, अपने आप ही ये चीजें तिरोहित हो जाए, गायब हो जाए, चली जाए, ये सारा सब कुछ जो हमारे जीवन का रूपांतरण है, ये सिद्ध योग द्वारा प्राप्त होगा। सिद्ध योग द्वारा जब सद्गुरु तुम्हें इस मार्ग में डाल दे, अपनी शक्ति का संचार तुमने कर दे, तब तुम्हारा द्वार खुल जाता है। ईश्वर के मार्ग में बढ़ने की सामर्थ्य तुमने आ जाती है। तुम्हारे अंदर आनंद की हिलोरें आने लगती हैं। तुम्हारे मंत्र जप में शक्ति आने लगती है। जब तक तुम्हारे घर में बिजली नहीं होगी, उपकरण नहीं चल पाएंगे, अपना कार्य नहीं कर पाएंगे, तो मंत्र भी, पूजा भी जब तक चैतन्य नहीं होगी, जब तक उसमें शक्ति न होगी, तब तक वो फल नहीं दिखाते। और फिर हम ग्रहों का और करने कराने टोटके का और विभिन्न बाधाओं का सब बातें जिक्र करते हैं और कहते हैं साहब हमारी तरक्की नहीं हो पा रही। हमें किसी ने कुछ करा दिया है, हम पे टोने टोटके करा दिए गए। ऐसा बहुधा लोगों को मैं देखता हूं। अनेक लोग तो मेरे पास इस समस्या को लेकर आते हैं। तो सारी इन सब बाधाओं को हम दूर करते हुए किस तरह आगे बढ़ सकते हैं,
ये सिद्ध योग में संभव है। हम प्रतिदिन अपने पेट की सफाई करते हैं, शौच आदि जाते हैं, मल मूत्र का त्याग करते हैं। युवा पीढ़ी से यदि मैं कहूं कि तुम ये जो अब तुम्हारे अंदर गंदगी भरती है, खाने पीने से मल मूत्र बनता है, पसीना आदि जो बनता है, कफ विकार आदि बनते हैं, तुम उनका त्याग मत करो, उसको अंदर ही रोक लो, बाहर ना फेंको। शरीर की गंदगी को, शरीर के मल को तुम बाहर मत करो, शौच न जाओ, बीमार हो जाओगे, शरीर तुम्हारा साथ नहीं दे पाएगा। तो तुम प्रतिदिन जो कर्म करते हो, शरीर द्वारा, मन द्वारा, तमाम तरह के चिंतन करते हो, ताने बाने बुनते हो, जाल बुनते हो, और क्या क्या करते हो, उसकी सफाई कौन करेगा? उसका मल जो इकट्ठा हो रहा है, जो संचित हो रहा है तुम्हारे अंदर, जो विकार इकट्ठा हो रहा है, उसकी सफाई कौन करेगा? वो विकार कैसे दूर होगा? उसके लिए आप क्या उपाय करते हैं बताओ। हम खाना वगैरह खाते हैं और चीजें खाते हैं, तब तो हमारा शरीर उस मल का त्याग कर देता है, हम थोड़ी करते हैं, शरीर कर देता है। स्वाभाविक प्रक्रिया ईश्वर ने हमें दी है, और यदि उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, चिकित्सक की सलाह लेते हैं, बीमार रहते हैं, पेट ठीक नहीं रहता। अधिकांश लोग इनडाइजेशन के शिकार होते हैं, अपच के शिकार हैं। खाना नहीं मिलता है, भूखे रहते हैं, इतनी बड़ी समस्या नहीं है। समस्या पेट के विकार की है कि हमें खाना नहीं पचता है। यानी साधन है, खाना हमने खाया है, खाना हमें मिल गया है, पचता नहीं है महाराज, गोलियां खाते हैं, मल त्याग के लिए तमाम साधन करते हैं। उसमें अगर परेशानी आ जाती है तो ये सब चीजें अपनाते हैं, स्वाभाविक प्रक्रिया। तो वो तो शरीर कर देता है, लेकिन हम जो इस शरीर से, इस मन से जो इतने कार्य करते हैं और मन में इतने जाले बुनते हैं, ताने बाने बुनते हैं, इतनी माइंड में पिक्चर खिंचती चली जा रही है, स्कैन होती चली जा रही है, हमारे मन में, मस्तिष्क में सब कुछ भरा है। जितना हमने अब तक देखा है, जाना है, सोचा है, समझा है, सब यहाँ टेप है। हम लखनऊ गए हैं, अभी यहीं बरेली में बैठकर आंख नीचे ध्यान करें, स्टेशन का ध्यान करें, चारबाग का, हजरतगंज का, वहीं खड़े होते हैं। सब कुछ हमारे मन मस्तिष्क में इकट्ठा होता चला जाता है। यही कर्मों का जाल हमें आगे चल के जो इसका फल देता है, उसका नाम भाग्य। ये ताने वाले हम प्रतिदिन बोल रहे हैं, और अगर डायरी उठा के अपने कार्यक्रम बना लें, दिन भर में हमने कितने ताने वाले बुने और कितने अच्छे बताए गए हैं, अच्छे हैं, और कितने बुरे बताए गए तो कितने बुरे थे। जितने भी हमने विचारों के प्रवाह में हम रहे, विचार ताने बाने बुने, सोचा, तमाम चीजें उसमें आई गई, वो कितनी अच्छी थी, कितनी बुरी थी, क्या उनके परिणाम रहे, बहुत सी बुरी चीजें मिलेंगी। बहुत से बल विकार हम इकट्ठे करते चले जा रहे हैं अदृश्य रूप में। मैंने एक कहानी पढ़ी है,
कि कोई डिप्टी कलेक्टर साहब थे, भगवान के बहुत भक्त थे। उनको दिखाई देता था कि उनके अंदर से एक छाया पुरुष जैसा एक व्यक्ति निकला और वो उनकी डायरी लिखता था। तो एक दिन उन्होंने जैसे नौकर को डांटा और देखा कि वो डायरी लिख रहा है कि आज डिप्टी कलेक्टर ने अपने नौकर को डांटा, उसके हृदय को मर्माहत किया, उसके मन को तकलीफ पहुंचाई। -. सारा लिखता चला जाता था, लिखता चला जाता था। ऐसा वो स्वयं प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखते थे कि एक छाया पुरुष उनके अंदर से निकलता है, उसके हाथ में डायरी होती है और वो डायरी में उनके सारे कार्यकलाप जो भी वो करते हैं तत्काल प्रकट होता है, वो लिख देता है। पत्नी चाय लाई, उसमें थोड़ा सा चीनी ज्यादा थी, नाराज हो गए, पत्नी को पीड़ा पहुंची। आज उन्होंने पत्नी को पीड़ा पहुंचाई। एक दिन उन्होंने अपने बेटे को डांटा। उसने लिखा आज उन्होंने अपने बेटे पे अपने बाप होने का हक जताया, बहुत डांटा। -. उस छाया पुरुष से लौट आए, बोले अरे भाई, मैं अपने पुत्र को नहीं डांटूंगा? क्या मैं उसे सही मार्गदर्शन नहीं दूं? मेरा पुत्र है, वो गलत रास्ते पर जा रहा है तो उसको मैं रोकूं नहीं? और तुम ये लिख रहे हो कि मैंने ये गलत किया, -. तो मैंने उसका हृदय दुखाया? वो अपना भाग्य लेके आया है, उसके अपने संस्कार हैं। तुमने उसमें अपनी चलाई, बाप होने का हक जताया, यही मैं लिख रहा हूं। बाकी तो सारा फैसला धर्मराज जी करेंगे, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे तो केवल डायरी लिखने का अधिकार दिया गया। तो वो देखते थे डिप्टी कलेक्टर साहब, ये तो एक वृत्तांत है, एक घटना है। हमारी डायरी हमारा मन स्वयं लिख रहा है, हमारे कार्यकलाप सारे यही टेप हो रहे हैं। और यदि तुम्हें इस बात पर यकीन न आए तो सारी चीजें याद करते चले जाना, अपने आप निकलती चली जाएंगी, निकलती चली जाएंगी। कहां से आ गई? तुम कल की याद करना, परसों के काम याद करना, अच्छे बुरे विचार याद करना कि मैंने उस समय सोचा था कि इसकी हत्या कर दूं, इसको जान से ही मार दूंगा, पड़ोसी बहुत मुझे तंग करता है, इसने मेरी इतनी जमीन दबा ली। तमाम जो विचार आए थे वो तुम याद करते चलो, वापस आते चलो। दोबारा लौटकर एज इट इज, जैसे तुमने सोचे थे, जिस क्षण सोचे थे वैसी के वैसी चित्र सहित वो कहां से आ जाएंगे? वैसे ही के वैसे ही। या तो कोई बदलाव के साथ दोबारा तुमने सोच ली, वैसे ही कल के, परसों के, उससे पहले के, और उससे पहले के, और पहले के। बहुत से कौ देर में आए, कहते मेमोरी वीक हो गई साहब हमारी। लेकिन वो सब एक कैसेट टेप बन रहा है। इसे कहते हैं कर्मों का संचय करना। तो कर्मों द्वारा जो हम मल विकार इकट्ठे कर रहे हैं, ऐ मेरे युवाओं, मेरे भाइयों, उसकी सफाई के लिए, उस विकार को नित्य प्रति दूर करने के लिए कि हम नित्य के नित्य हम फ्रेश हो जाएं, एकदम तरोताजा अगले दिन से हो जाए, आज का नया सूरज हमारे सामने आए, नया दिन शुरू हो और तरोताजा होकर हम समाज में अपनी भूमिका निभाएं। ये कैसे? बहुत जरूरी है कि हम सद्गुरु की शरण प्राप्त कर लें। शक्ति संचार करने की सामर्थ्य रखने वाले एक ऐसे गुरु की शरण में चले जाएं
ऐसे गुरु से हम संपर्क करें जो हमारे जीवन का रूपांतरण कर दे। शक्ति जागरण भगवान शिव ने ऐसी व्यवस्था की है कि शक्ति का जागरण तुम्हारे लिए एक वरदान जैसा है। तुम श्री गुरु की शरण में जाओ। बातों से तो भगवान भी आ जाए और शक्ति का संचार यदि न करें, केवल बातें करते रहे, तुम्हें प्रवचन सुना जाए, बढ़िया बढ़िया उपदेश दे जाए, भगवान रूप में कोई संत आ जाए, कोई स्वयं भगवान आ जाए और तुम्हें बढ़िया बढ़िया उपदेश दें, ज्ञान दें, तरीके बताएं, कुछ नहीं होगा। करोड़ों में एक आध को यदि हो जाए तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा। सामान्य लोग प्रवचन द्वारा, केवल तरीके बता देने के द्वारा कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि उस समय जब प्रवचन सुन रहे हैं या कोई प्रवचन सुनने जैसे पिक्चर देख रहे हैं, तो उस समय कोई नाटक देख रहे हैं, कोई और टीवी पे कोई कार्यक्रम आ रहा है देख रहे हैं, तो उसमें भाव विभोर हो जाते हैं। उस क्षण आंसू भी बहने लगते हैं, ऐसे सीन में कोई ऐसा दृश्य है कोई, और हंसने रोने लगते हैं हर तरीके। उसी प्रकार प्रवचन हम सुनने जाएं, प्रवचन में क्योंकि हरि का नाम है, ईश्वर का नाम है, तो उतनी देर हम उस नाम में रहे, उस आनंद में रहे, लेकिन रूपांतर हमारा कदापि नहीं होगा। हम लोगों ने गीता पढ़ी होगी। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जब तक अर्जुन को केवल उपदेश दिए, उपदेश देते रहे, एक एक अध्याय, एक एक योग बताते गए, एक एक अध्याय खोलते गए, योग बताते गए, ज्ञान योग, लय योग, राजयोग, हठ योग, प्रेम योग, भक्ति योग, सारे योग बताए डाले। एक एक करके अर्जुन तुम ऐसे करो, अर्जुन तुम ऐसे करो, तुम उसको प्राप्त होगे। पर आखिर में अर्जुन से पूछते थे, अर्जुन को समझ में आया? नहीं समझ में नहीं आया महाराज। दूसरी बात शुरू करते थे, दूसरा योग, तीसरा योग, एक एक करके सारे योग बता दिए। अर्जुन से आखिर में पूछते हैं कि वो कुछ समझ में आया? महाराज मेरी कुछ समझ में नहीं आया। भगवान श्री कृष्ण स्वयं साक्षात 16 कलाओं के अवतार भगवान श्री कृष्ण अपने श्री मुख से अर्जुन जैसे योग्य व्यक्ति को ज्ञान दे रहे हैं। गीता पढ़ना, लेकिन अर्जुन ज्ञान का धारण नहीं कर पा रहा। अर्जुन वैसा का वैसा। तो उसे कहते हैं, अरे क्या तू मुझे अपना रथ हाँकने वाला सारथी समझता है? मैं साधारण पुरुष नहीं हूं, मैं साक्षात ब्रह्म हूं। और देख, अब मैं तुझे अपना विराट रूप दिखाता हूं, और जब तू इस विराट रूप को देखेगा तो ये जान जाएगा कि मैं पूर्ण ब्रह्म हूं। सारा संसार मुझी से है और सारा संसार मुझी में समाया हुआ है। अब मैं तुझे अपना विराट रूप दिखाता हूं। और भगवान श्री कृष्ण